इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 61 में ये कहा गया है कि एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए दो एविडेंसेस को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जहां पे पहला जो तरीका है, जो पहला एविडेंस है वो प्राइमरी एविडेंस से डील करता है और दूसरा है सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में। तो अब अगली समस्या इन दोनों के बीच में ही डिफरेंस की आती है कि इनके मतलब क्या है, इनकी यूजेस क्या है, इनकी रिलेवेंसी क्या है और इन एविडेंसेस को किन किन कंडीशंस में कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो इनके बीच में डिफरेंस को, इनके बीच में अंतर को स्पष्ट करने के लिए इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। तो इनके बीच में सबसे पहला अंतर यह है कि एक जो प्राइमरी एविडेंस होता है वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, एक वो वास्तविक लेख होता है जिसको कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और एक सेकेंडरी एविडेंस जो होता है वो एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो कॉपी भी हो सकता है, वो फोटो कॉपी भी हो सकता है, वो पेंटिंग भी हो सकती है या किसी अदर मीन्स से, जिसके बारे में सेक्शन 63 में बताया गया है। तो उसके अंतर्गत आने वाले सारे एविडेंसेस सेकेंडरी एविडेंसेस कहे जाएंगे। इनके बीच में दूसरा अंतर यह है कि एक प्राइमरी एविडेंस को मेन सोर्स माना गया है एविडेंस का, और वहीं पे सेकेंडरी एविडेंस को इसका अल्टरनेटिव सोर्स माना गया है। तीसरा डिफरेंस इनके प्रोविजन के बारे में है, जहां पे प्राइमरी एविडेंस के बारे में प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 62 और सेक्शन 64 में, और वहीं पे सेकेंडरी एविडेंस के बारे में प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 63 में। चौथा अंतर या चौथा डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी सोर्स हैं वो बेस्ट एविडेंस माने जाते हैं सेक्शन 64 के अनुसार, और वहीं पे सेकेंडरी एविडेंसेस तब दिए जाते हैं जबकि बेस्ट एविडेंस को या प्राइमरी एविडेंस को प्रस्तुत करना संभव नहीं होता, किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना आवश्यक हो जाता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तब सेकेंडरी एविडेंसेस का सहारा लिया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान एक एविडेंस के लिए जो प्राइमरी सोर्स को प्रेजेंट करना, प्राइमरी एविडेंस को प्रेजेंट करना जनरल रूल कहा जाता है, और वहीं पे सेकेंडरी एविडेंस को प्रस्तुत करना इस जनरल रूल का एक्सेप्शन या अपवाद कहा जाता है। इनके बीच में छठा डिफरेंस ये है कि प्राइमरी एविडेंस स्वयं से एडमिसेबल है और वहीं पे सेकेंडरी एविडेंस इसलिए एडमिसेबल है क्योंकि प्राइमरी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सकते, इनकी एब्सेंस में ये जो सोर्स होते हैं, ये एविडेंसेस होते हैं, इनको एडमिसेबल बनाया गया है। इनके बीच में सातवां डिफरेंस नोटिस का है, जहां पे प्राइमरी एविडेंसेस को प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट में अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं देनी पड़ती, और वहीं पे सेकेंड नोटिस को प्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए अपोजिट पार्टी को नोटिस देनी पड़ती है। और इनके बीच में आठवां और सबसे लास्ट जो डिफरेंस है वो इनके वैल्यू का है, जहां पे प्राइमरी एविडेंसेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी वैल्यूएबल माने जाते हैं, और वहीं पे सेकेंडरी एविडेंसेस की वैल्यू प्राइमरी एविडेंस से काफ़ी कम मानी जाती है। तो ये थे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के दो फॉर्म, सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस के बीच में डिफरेंस के पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।